एकजुट बन के रहो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं लगा, गाली गलौज से कुछ नहीं लगा, ठीक है जी, प्यार फैलाओ। लव यू गाइस, लव यू गाइस। इस वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर कटारिया तो एल्विश फैंस द्वारा खूब गालियां खा ही रहे हैं, लेकिन एल्विश पर भी लोग काफी गुस्सा हो रहे हैं कि भाई कितना वक्त हो गया और कितना तुम्हें समझाना पड़ेगा, इससे दूर रहो। जब जब इसे गालियां पड़ती हैं तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो जाता है, सपोर्ट मांगना शुरू कर देता है। कब तक ये सब चीज़ें चलती रहेगी? जब तुम्हें ज़रूरत होती है तब ये इंसान कहा जाता है, तब आखिर तुम्हें ट्रॉल करने के लिए ये भी आ जाता है, तुम्हारी और इस दोस्त की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। लेकिन इस दोस्त का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो तुम आखिर क्यों ये दोस्ती निभा कर उसका फ़ायदा ही कराते रहते हो? ढेर सारे कमेंट्स में लगातार यहाँ दी जा रही हैं कटारिया को गालियाँ, और एल्विश से भी ये फैंस चल रहे हैं थोड़ा नाराज़। देखा जा सकता है कि आखिर इसके पीछे की वजह यह है कि ECL में एक नई टीम लेकर आ चुके हैं चेन्नई नाम से अब कटारिया, और दूसरी ओर एल्विश की ही टीम थी हरियाणवी हंटर्स, और इसी के साथ साथ यहाँ पर अब 2 टीम बढ़ चुकी हैं। तो कटारिया को गाली पड़ रही है कि एल्विश को धोखा देकर वो चला गया, लेकिन इस पर खुद अब एल्विश क्या कहते हैं आइए आपको वो दिखाते हैं। गाइस अपने साथ है भाई अपना कटारिया भाई, आप लोग जानते हो इसको, जो नहीं जानता क्या ही फायदा। तो इनकी टीम इन्होंने ली है चेन्नई स्मैशर्स, पहले हरियाणवी हंटर्स थी हमारी, अभी भी है, अब हमारी एक और टीम ऐड हो गई है। तो भाई जो भाई उल्टा सीधा बोल रहा है कि यार चेन्नई इनने धोखा दे दिया या फिर जो इन्होंने गलत करा, कुछ नहीं है भाई, एकजुट बन के रहो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं लगा, गाली गलौज से कुछ नहीं लगा, ठीक है जी, प्यार फैलाओ। लव यू गाइस, लव यू गाइस। अब इन्हीं बातों पर एल्विश को पहले भी कई बार उनके फैंस समझा चुके हैं कि आप खुद पर फोकस करो, क्योंकि हम भी आप ही पर फोकस करना चाहते हैं। अब हमें उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं या आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं और आपके प्रॉब्लम में आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। अब कटारिया से इतनी नफरत करने लगे हैं फैंस की उनके घटिया मीम्स भी बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक बात तो कुछ फैंस को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर एल्विश को खुद ये चीज़ें वाकई खटक रही होती, कटारिया की बुरी लग रही होती, या कटारिया उन्हें वाकई धोखा दे रहे होते, तो इतने नासमझ एल्विश यादव नहीं है कि आखिर वो इस इंसान के साथ अपना किसी भी तरह का कोई रिश्ता निभाए। कटारिया से उनकी बनती है, लेकिन कटारिया की गर्लफ्रेंड से नहीं, और वो जानते हैं क्यों नहीं बनती। अब एल्विश को शायद उनके हालातों पर छोड़ देना चाहिए। वक्त आने पर चीज़ें सही भी हो सकती हैं या ख़त्म भी हो सकती हैं, और ये डिसीजन होगा तो सिर्फ एल्विश यादव का।